तस्वीरें सामने आई थी कि पंजाब में किस तरीके से यहां पर पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया, लाठी डंडे बरसाए गए और उसके बाद अब ये हालांकि आदेश आ गया है कि लवप्रीत तूफान, जिसे इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के लिए कि क्या वो जो चीजें हुई है उसमें शामिल था। हालांकि थोड़ी देर में अब रिहाई करने के जो आदेश हैं वो आ गए हैं। किडनैपिंग का ये चार्ज था और इसी की पूछताछ के लिए उसे पुलिस ने लाया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हंगामा बरपा, अब इस पर पूछताछ कड़ी की गई, उसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया और पंजाब की अजनाला कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत तूफान की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। थोड़ी देर में उसे रिहा कर दिया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम मनप्रीत कौर ने लवप्रीत को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है और इसके पहले अमृतसर के एसएसपी ने कहा था कि लवप्रीत तूफान को रिहा किया जा रहा है क्योंकि उसने सबूत पेश किए हैं कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। तो कोर्ट ने रिहा करने का आदेश यहां पर दे दिया है। पीयूष ओरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितनी देर के बाद जो है उस लवप्रीत तूफान को बाहर लेकर आया जाएगा, क्या जानकारी है अभी? चलो, पीयूष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम रुक करेंगे यहां पर पीयूष का जो लगातार पल पल की अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो रिहाई है वो लवप्रीत तूफान की यहां पर होगी। अजनाला कोर्ट की तरफ से इसे लेकर रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं और तमाम यहां पर जो लोग किस तरीके से हंगामा यहां पर करते हैं, कट्टरपंथी हावी नजर आते हैं। अमनदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमन, कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं, अब कितना वक्त इसमें लगेगा कि अब जो है तूफान को बाहर लेकर आया जाए और वहां क्या हालात है, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल डीएसपी संजीव ने, अजनाला के डीएसपी जो है संजीव ने, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की डिस्चार्ज करने की और उन्होंने ये लिखा एप्लीकेशन में कि जो है पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत नहीं है, इस केस में ज़रूरत नहीं है तूफान सिंह की। तो कोर्ट ने तुरंत ही एक वर्बल ऑर्डर जारी कर दिया कि तूफान सिंह को डिस्चार्ज कर दिया जाए इस केस से। और अब जेल मैनुअल के मुताबिक शाम को दिन ढलने के बाद यानी कि सूरज छिपने के बाद 7 बजे जो है वो रिलीज किया जाता है, वो डिस्चार्ज किया जाता है जेल की तरफ से। सो यानी कि 7 बजे के बाद कभी भी तूफान सिंह को डिस्चार्ज किया जा सकता है जेल से, अमृतसर की सेंट्रल जेल से। सो ये सारी प्रतिक्रिया है जो अभी लाइंड अप है। और दूसरी तरफ बात करें अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स की, वो लोग अभी भी गुरुद्वारे में बैठे हैं। वो उनका ये कहना है कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएगा वो लोग उसी गुरुद्वारे में, अजनाला के गुरुद्वारा में बैठे रहेंगे। पुलिस ने अजनाला के बाहर बहुत भारी तैनाती कर दी गई है कि कल तरह की स्थिति दोबारा से ना बन पाए, इसलिए भारी पुलिस फोर्स वहां पे लगाई गई है। लेकिन अब जो सारी नजरें टिकी हुई हैं वो इस बात पे टिकी हुई हैं कि कब तूफान सिंह जो है वो बाहर आएगा और कब ये लोग तूफान सिंह को लेके दरबार साहिब जाएंगे, गोल्डन टेंपल जाएंगे और उसके बाद उसको जल्लूपुर खेड़ा यानी कि अमृतपाल सिंह का जो गांव है वहां लेके जाया जाएगा। ये सारी प्रतिक्रिया है। लेकिन इस सारी चीज में एक बात साफ है कि कोर्ट में जो डीएसपी संजीव, अजनाला के डीएसपी हैं, उन्होंने ये लिख दिया है कि अब पुलिस को लवप्रीत सिंह अलियास तूफान सिंह की किडनैपिंग के केस में, वरिंदर सिंह के किडनैपिंग के केस में जरूरत नहीं है, उसको इससे डिस्चार्ज कर दिया जाए। और वो एप्लीकेशन कंसिडर हो चुकी है और अब जो है तूफान सिंह जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जेल से भी। जी बिल्कुल। अभी किस तरीके के वहां पर हालात अमन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम लौटेंगे अमिन आपके पास क्योंकि पीयूष ओरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवप्रीत की रिहाई होनी है। पीयूष, वहां क्या तस्वीरें, क्या और जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं अजनाला पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सिचुएशन टेंस बनी हुई है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ अभी भी मतलब प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पे जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो कल की जो तस्वीर हमने देखी थी, कल की जो खौफनाक तस्वीर हमने देखी थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि इस बार पुलिस ने अपने आप को काफ़ी तैयारी से रखा हुआ है। लेकिन ये कितनी कारगर पेश आएगी ये तभी पता चलेगा जब प्रोटेस्टर्स के खिलाफ से कुछ होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही टेंस माहौल बना पड़ा है। जी हाँ, बैक टू द स्टूडियो। पीयूष, लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके के हालात वहां पर बने और उसे लेकर अमृतपाल ये कहता नजर आया कि ये तमाम जो स्थितियां हैं ये तो बहुत नॉर्मल है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से तमाम हालातों को जो है वहां पर मैनेज किया। लेकिन तस्वीरें पूरे देश ने देखी किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी,
इसके बाद पुलिस का अब क्या कहना है? क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या चिट्ठी लिखकर इतिश्री कर ली गई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो तस्वीरें आई थी ये बेहद खौफनाक थी और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए थी। और जब हमने ये सवाल अमृतपाल से किया तो उन्होंने ये सब कुछ खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें होती रहती है। हमने ये सवाल पुलिस से भी पूछा और उनसे पूछा कि क्या इस कल की स्थिति से उनके मनोबल पे कोई प्रभाव पड़ा, तो पुलिस ने भी हमें बोला कि इससे उनके मनोबल पे शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो स्थिति कल हुई थी उसमें पुलिस का मनोबल टूटा है और अब पुलिस को और उससे भी ज़्यादा पंजाब सरकार को बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि वह अपने मनोबल को बढ़ाए और ऐसे तत्वों से अपने आप को सुरक्षा करें, बिकॉज ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बैक टू द स्टूडियो। पीयूष, लेकिन कितनी देर में अब लवप्रीत की रिहाई होने वाली है? तो हमें बताया गया है कि कोर्ट से आदेश मिल गए हैं और अब सारी निगाहें अमृतसर जेल से आएगी कि जब भी उन्हें आदेश की कॉपी आएगी तो वो रिलीज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 1-2 घंटे में शायद लवप्रीत तूफान अमृतसर जेल से बाहर निकल सकते हैं। बैक टू द स्टूडियो। पीयूष, वापस आपके पास लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ अमन भी लगातार बने हुए हैं। अमन, सवाल यह है कि जो अब पूरे देश ने यह तस्वीरें देखी, इससे मैसेज क्या गया है? सवाल यह है कि जिस तरीके की अराजकता की स्थिति बनी, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? मैसेज ये गया है कि पंजाब पुलिस एक्सट्रीम प्रेशर में है, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई। अगर यही एप्लीकेशन पंजाब पुलिस अपनी तफ्तीश करके यानी कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करके लगाती तो एक्शन जस्टिफाइड होता कि पंजाब पुलिस को, अजनाला पुलिस को लवप्रीत सिंह इलियास तूफान सिंह का इसमें रोल नहीं मिला है और डिस्चार्ज करने वाले हैं। लेकिन जब सारा प्रोटेस्ट हुआ, जब पुलिस स्टेशन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया ये एप्लीकेशन लगानी, यानी कि पुलिस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है। अगर पुलिस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए था। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 दिन पहले यानी कि कल से 1 दिन पहले दोपहर को अमृतपाल सिंह ने यह बयान जारी कर दिया था कि वो लोग अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, लवप्रीत सिंह की रिहाई मांगेंगे और एफआईआर की कैंसिलेशन मांगेंगे। यह सब कुछ जानते हुए भी पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जल्लूपुर खेड़ा, जो कि अमृतपाल सिंह का गांव है, वहां पे बैठ के उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वह चुप रही, बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर बातचीत करने की कोशिश की होती तो शायद कल इतनी बड़ी पंजाब पुलिस को एम्बैरेसमेंट नहीं होती। जितने भी पुलिसकर्मी वहां पे तैनात हैं या पंजाब में कहीं भी तैनात हैं, वो सारे इसी चीज के ऊपर गुर्राए हुए हैं कि आखिरकार पुलिस का मनोबल इतना तोड़ दिया गया कि वो काम कैसे कर पाएंगे, आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे मेंटेन करना पाएंगे, कैसे बड़े लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। उनका बिल्कुल अमनदीप, आपके